हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसी सब्जेक्ट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डबली रेनफोर्स्ड बीम में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। जैसा कि मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में बताया था कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी होगा। बस डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम था और ये आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम रहेगा। डबली रेनफोर्स्ड बीम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वर्किंग स्ट्रेस मेथड चल रहा है, WSM चल रहा है। आपको पता है ये चीजें, इस समय जो भी चीज चल रहा है क्या चल रहा है? WSM, डबली रेनफोर्स्ड बीम का। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ये चैप्टर ही पूरा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का है। तो आज हम लोग समझेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण, प्रतिरोध आघूर्ण। ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट, जब बीम पर कोई लोड लगता है तो बेंडिंग मूवमेंट होता है। उस बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए बीम का इंटरनल जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो दो प्रकार से होता है। एक कंप्रेसिव एरिया में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा टेंसाइल एरिया में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमें दोनों के ही फॉर्मूले समझना है कि किस तरीके से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और कितना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया। संपीड़न क्षेत्र में प्रतिरोध आघूर्ण। संपीड़न क्षेत्र में प्रतिरोध आघूर्ण। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा? यह है बीम का क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए बीम का ब्रेथ B है, स्मॉल b है। टोटल डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल D है। न्यूट्रल एक्सिस मान लो यहां पर है आपका, ये x है। नीचे टेंसाइल एरिया में आपका स्टील प्रोवाइड किया गया है और इसका वैल्यू AST है। कंप्रेसिव एरिया में जो स्टील बार प्रोवाइड किया गया है इसका एरिया ऑफ स्टील ASC है। स्टील जो टेंसाइल एरिया में स्टील बार प्रोवाइड किया गया है उसके सेंटर से ऊपर तक की जो डेप्थ होती है इफेक्टिव डेप्थ होता है स्मॉल d है। ठीक है। स्टील बार का जो सेंटर है ये डिस्टेंस इफेक्टिव कवर कहलाता है, बट इसका यहां पे कोई यूज नहीं है। इफेक्टिव एरिया ऑफ या इफेक्टिव एरिया इन टेंसाइल एरिया या इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टील बार इन टेंसाइल एरिया, ऐसे यहां पर भी होगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ मेन बार या स्टील बार इन कंप्रेसिव एरिया, तो यहां इसका यूज है, इसको मान लेंगे D' है। ठीक है। इतनी सारी चीजें तो हमने मान लिया। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको न्यूट्रल एक्सिस बताया था तो वहां पर भी ये सारी चीजें हमने मान लिया हुआ था। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट यहां पे फोर्स नहीं मालूम है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू स्ट्रेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रूप में आपको मिलेगा लीवर आर्म। ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसको MR से डिनोट करते हैं।
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सिर्फ कंप्रेसिव एरिया की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव एरिया इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव शब्द हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एरिया लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे कंप्रेसिव की ही बात की जा रही है। तो एरिया इंटू स्ट्रेस या कंप्रेसिव एरिया इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है। अब देखिए कंप्रेसिव एरिया आपका ये है, ये कंप्रेसिव एरिया। कंप्रेसिव एरिया में हम 2 बार मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के प्लस कर देंगे। कैसे, एक तो कंक्रीट यहां पे यूज किया गया है, कंक्रीट भी कंप्रेसिव लोड को बियर कर रहा है, और दूसरा जो स्टील बार प्रोवाइड किया गया कंप्रेसिव एरिया में वो भी कंप्रेसिव लोड को बियर कर रहा है। तो दोनों का हम निकाल लेंगे। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म ऑफ कंक्रीट प्लस सेम आ जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म ऑफ स्टील बार इन कंप्रेसिव एरिया, ठीक है, या ऑफ कंप्रेशन बार कह सकते हैं आप। कंप्रेशन बार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यही वैल्यू हमें पुट करना है यहां पर, ये जो जो चीजें मैंने लिखा है यही चीज यहां पे रखना है। देखिए फॉर्मूला बनाना सबको आना चाहिए, एक लाइन में आप फॉर्मूले को बना सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारा चीज लिख रहा हूं, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मूला हो जाता है कि किसी को याद नहीं रहता है, भूल सकते हैं आप इसे, याद करने को तो कर सकते हैं बट भूल सकते हैं आप। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, वही कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखेंगे, और जब भी आपको नीड पड़ेगी इस फॉर्मूले का तो डायग्राम तुरंत बनाया और जल्दी से फॉर्मूले को बना लिया वहीं पे, ठीक है। इसका स्ट्रेस डायग्राम भी देख लीजिए। स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, जो एरिया ऑफ स्टील है उसके सेंटर तक ही बनता है ये, यहां ऊपर से बनता है। यहां पे लीवर आर्म है आपका, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर जो एरिया ऑफ स्टील है, स्टीवा प्रोवाइड किया गया है, वो मान लीजिए ये है आपका, सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पर स्ट्रेस आपका सिग्मा सी बी है, यहां पे 0 है, यहां पर सिग्मा एस टी बाई एम होता है। और मान लीजिए यहां पे जो स्ट्रेस है आपका वो सिग्मा सी बी डैश है, सिग्मा सी बी डैश, यहां पे जो एरिया ऑफ स्टील यूज किया गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस आपका d डैश है, ये पता ही है आपको। अब हम फॉर्मूले को बनाते हैं, ठीक है। एरिया, कंप्रेसिव एरिया कितना है, कंप्रेसिव एरिया है b इंटू एक्स, b इंटू एक्स इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस लेंगे इस पूरे कंप्रेसिव एरिया का। तो देखिए यहां पर सिग्मा सी बी है और यहां पे 0 है, तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, दोनों का एवरेज, जैसे आप सिंगली बीम में बनाते थे वैसे ही, ठीक है। इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म का डेफिनेशन क्या है कि पूरा कंप्रेसिव एरिया का जो सेंटर है और नीचे टेंसाइल एरिया का जो सेंटर है उसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस लीवर आर्म कहलाती है, लीवर आर्म कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं ये पूरा कंप्रेसिव एरिया का सेंटर यहां पर है और टेंसाइल एरिया का सेंटर यहीं पर है, तो इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लीवर आर्म। इसको मैं Z1 लिख दे रहा हूं क्योंकि दो लीवर आर्म होंगे यहां पे, Z1, ठीक है। प्लस प्लस वही सेम यहां पे चलेगा आपका,
सेम यहाँ पे एरिया इंटू स्ट्रेस एरिया, कौन सा एरिया, ये जो आपका स्टील का एरिया है। तो इसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्टील का एरिया कितना लेके हम चलेंगे, 1.5 m-1 इंटू ASC, ये एरिया लेके चलेंगे। कैसे आया था ये मैंने आपको बता दिया था। 1.5 m-1 इंटू ASC कैसे आया था ये मैं न्यूट्रल एक्सेस में पूरा डिफाइन कर दिया था आपको। इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना लेके चलेंगे, स्ट्रेस तो बस सिग्मा CB डैश लेके चलेंगे, सिग्मा CB डैश इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म को आप मान लीजिए Z2। Z2 क्या होता है, कंप्रेशन बार जो है इसका जो सेंटर है और टेंसाइल एरिया का सेंटर है, इसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कहलाएगा लीवर आर्म Z2। तो यहां पर हमने लिख दिया Z2, ठीक है। तो ये हो जाएगा BX सिग्मा CB/2 इंटू लीवर आर्म। Z1 का वैल्यू निकाल लीजिए। Z1 क्या हो जाएगा, देखिए Z1 आपका हो जाएगा, जब ये Z1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है आपका, स्मॉल d है, इफेक्टिव डेप्थ है आपका। और ये ट्रायंगल बन रहा, किसी भी ट्रायंगल का जो सेंटर होता है वो बेस का 1/3 के दूरी पे होता है। तो यहां से लेके यहां तक कितना, ये x है तो x/3 पे होगा। तो ये डिस्टेंस आपका x/3 हो जाएगा सेंटर तक। तो Z1 कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक d है, d में से x/3 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका d माइनस x/3, जैसे सिंगली बीम में हम लिए थे बिल्कुल वही चीज है, प्लस 1.5 m-1 इंटू ASC इंटू सिग्मा CB डैश इंटू Z2। Z2 कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, D है, तो D में से D डैश माइनस कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, D माइनस D डैश। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला बन गया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ये फॉर्मूला देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, बट इजीली आप याद कर सकते हैं। याद नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को बनाते हैं। तो एमआर का फॉर्मूला यहां से बन के आया, BX सिग्मा CB/2 इंटू D माइनस x/3 प्लस 1.5 m-1 इंटू ASC इंटू सिग्मा CB डैश इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। सारा ही वैल्यू आपको पता है, सब कुछ यहाँ पे पता है आपको। B ब्रेथ ऑफ बीम, X डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, सिग्मा CB परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, D इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, M मॉड्यूलर रेशियो है, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव एरिया, सिग्मा CB डैश। ये एक नया चीज आपको देखने के लिए मिला है। तो सिग्मा CB डैश कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी D आप जानते हैं इफेक्टिव डेप्थ, D डैश आप जानते हैं, D डैश क्या है, D डैश है आपका इफेक्टिव कवर ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव एरिया, ठीक है। चलिए सिग्मा CB डैश कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। इस पूरे ट्रायंगल को लेके चलिए, इस ट्रायंगल में देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, पूरा लेकर चलते हैं, एक छोटा सा लेकर चल रहा है। तो बड़े ट्रायंगल का बेस अपान में उसकी हाइट इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस अपान में हाइट, निकल जाएगा, इससे सिंपल है। या कैसे भी कर लो, बड़े ट्रायंगल का बेस अपान में छोटे ट्रायंगल का बेस बराबर बड़े ट्रायंगल का हाइट अपान में छोटे वाले का, जो भी है सिमिलरिटी दोनों के लिए कीजिए आप, यहां से निकल जाएगा सिग्मा CB डैश। कैसे भी आप कर लीजिए। तो देखो ये बड़ा त्रिभुज है आपका, तो इसका बेस कितना है, सिग्मा CB, तो सिग्मा CB अपान में बड़े वाले त्रिभुज का ही हाइट ले लो, कितना है x इज इक्वल टू छोटे वाले त्रिभुज का बेस लीजिए सिग्मा CB डैश अपान में छोटे वाले त्रिभुज की हाइट लीजिए, ये हाइट कितना है आपका, ये हाइट है आपका x में से D डैश माइनस कर दीजिए, x माइनस D डैश। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां से सिग्मा CB डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो सिग्मा सी बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस डी डैश इंटू सिग्मा सी बी अपान में एक्स। तो सिग्मा सी बी डैश का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स माइनस डी डैश इंटू सिग्मा सी बी अपान में एक्स। तो मैं समझता हूं कि ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं इस फॉर्मूले को, एम आर इज इक्वल टू, इसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान लीजिए, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका ये, इंटू लीवर आर्म, तो C1 Z1 प्लस यहां से लेके यहां तक C2 मान सकते हैं आप, C2 Z2, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, BX सिग्मा CB बाई 2, और C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5m माइनस 1 इंटू एस इंटू सिग्मा CB डैश। ये Z1 का लीवर आर्म है, ये Z2 का लीवर आर्म है, ठीक है। तो C1 C2 का वैल्यू अलग अलग याद करके भी आप कर सकते हैं। C1 क्या था आपका, कंप्रेसिव एरिया ऑफ कंक्रीट। C1 देखिए BX सिग्मा CB बाई 2, एंड C2 क्या है आपका, C2 है आपका 1.5m माइनस 1 इंटू ASC इंटू सिग्मा CB डैश, यानी कि एरिया इंटू स्ट्रेस। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंसाइल एरिया, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया। अब हम सिर्फ टेंसाइल एरिया की बात करेंगे, और टेंसाइल एरिया में क्या लेके चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टील बार जो प्रोवाइड किए हैं आप वो लेके चलते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस, यहां का जो लीवर आर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हम क्या काम करेंगे, अभी तक हमने Z1 जो लिया था वो कंप्रेसिव एरिया पूरा कंक्रीट लेके हम चले थे, उसके सेंटर से लिए थे, फिर ASC वाला का सेंटर से लेके चले थे। लेकिन जब इसके लीवर आर्म की बात की जाएगी तो पूरा कंप्रेसिव एरिया इसको कंसीडर करते हुए लेके चलते हैं, तो इसका सेंटर जाके कहीं और बनता है। फिर मान लो यहां पर ये डिस्टेंस एक नया लीवर आर्म बन जाता है आपका Z, ठीक है, ये एक नया आपका बन जाता है Z। तो वो हो गया आपका लीवर आर्म। तो ये लीवर आर्म कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये पूरा हाइट कितना है D में से इसको Y मान लीजिए, Y माइनस कर देते हैं, तो D माइनस Y, ये हो गया आपका फॉर्मूला। एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस वाई, ठीक है, यानी कि हमने मान लिया कि डिस्टेंस क्या है आपका y है, d में से y को माइनस कर दिया तो z की वैल्यू निकल गया आपका, ठीक है। यहां पर सिग्मा एस टी आपको मालूम होता है, एस टी आपको मालूम होता है, d मालूम है, y नहीं मालूम है, y एक नया चीज मिल गया, तो y कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। यानी टेंसाइल एरिया वाले में जो भी प्रॉब्लम होता है किसमें होता है, y निकालने में होता है। y का सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, C1, इसी C1 की बात की जा रही है, C1 इंटू, अब C1 का जो ऊपर से डिस्टेंस था यानी लीवर आर्म में कितना था x/3, तो C1 x/3 प्लस C2, और C2 वाले नहीं लीवर आर्म दूसरे वाले के लिए कितना डिस्टेंस था, C2 यहां से लेके यहां तक है d डैश,
डी डैश अपान में C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे y का वैल्यू C1 xy3 प्लस C2 डी डैश अपान C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले से आप y की वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू यहां से निकाल के यहीं पे रख देंगे और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या फॉर्मूला बन गया हमारे इक्वल टू सिग्मा st इंटू ए st इंटू डी माइनस वाई, जहां y इज इक्वल टू क्या होता है C1 x/3 प्लस C2 d डैश अपॉन C1 प्लस C2। और C1 C2 बराबर क्या होता है C1 इज इक्वल टू bx सिग्मा CB/2 और C2 क्या होता है 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC इंटू सिग्मा CB डैश। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा स्टेप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टेप, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।